नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर अपना क्लास 10th का मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो बहुत ही सिंपल से है, ज्यादा कुछ है नहीं। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो ए एन की वैल्यू ढूंढनी है। इस तरीके से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन करवाए थे। ये आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। ठीक है, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन छोड़ मतलब 3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए ना, तो आप इजिली कर सकते हो। मतलब इनको कराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने आगे वाली जो क्वेश्चंस है वो कर लिए तो, क्योंकि वो पीछे तो एकदम बेसिक कांसेप्ट्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। तो हमें क्या दे रखा है, हमें मैं बताता हूँ क्वेश्चन का मतलब। हमारे पास एक एपी में सीरीज है 3 18 13 18 ऐसे कर करके यहाँ पर दे रखा है 78। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये 78 जो नंबर है इस सीरीज के अंदर कौन से स्थान पे, कौन से प्लेस पे है। ठीक है, जैसे कि ये कौन से प्लेस पे है, या बोलोगे ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड है, या आपका थर्ड टर्म बोल सकते हो, इसको आप फोर्थ टर्म बोलोगे, फोर्थ नंबर पर है। तो 78 कितने नंबर पे है, कौन से टर्म पे 78 है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है कितना 78 दे रखा है। ठीक है, एंड हमें ढूंढना है एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, एन की वैल्यू ढूंढनी है। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू आपका 3 है। ये पता है ना आपको क्या होता है। और कॉमन डिफरेंस डी, डी क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। मतलब 8 में से इन दोनों का डिफरेंस ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, 8 में से माइनस करोगे 3 को, मतलब 5। ठीक है, इसमें से भी ढूंढ सकते हो आप। इसमें से कैसे ढूंढोगे कॉमन डिफरेंस, 18 में से माइनस कर दो 13 को, निकलेगा 5। ठीक है, इसको करते हैं रेस। डी कितना आ गया, डी आ गया आपके पास 5। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, बताइए बच्चों को पता है अब तो। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास ए एन कितना दे रखा है 78। तो ए एन की जगह पे आ गया 78 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ आ गया 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5। ठीक है सर, अब क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो हम 3 को इधर भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। तो ये प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, आएगा क्या n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 78 में से 3 काटेंगे तो आएगा 75, और यहाँ पर कितना आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या होगा बताओ, n माइनस 1 75 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 1 जा 5 6 7 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 आया। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15। अब जो माइनस 1 है वो 15 के पास जाएगा, तो क्या जाएगा 15 प्लस 1, अर्थात कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 16। ठीक है, मतलब ये 78 जो नंबर है वो कौन से स्थान पे है, कौन से टर्म पे है, ये आपका 16 टर्म है। समझ में आ गया ना, कौन से उस पे है, कौन से टर्म पे है, ये आपके 16 टर्म पे है, मतलब 16 स्थान पे है। स्थान बोल सकते हो, 16 प्लेस पे बोल सकते हो। ठीक है, स्थान बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, इजी है, कुछ नहीं है। ए दे रखा है, डी की वैल्यू निकाल दी, ए एन दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूला यूज किया, आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स कितने हैं, हमारा जो लास्ट टर्म होगा, देखो ऐसे करके, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और ये 12 है। ये हमारा क्या है, एक एपी में है। तो अब मुझे बताओ इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं। तो आप बोलोगे ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म,
ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म, ये हो गया आपके पास फिफ्थ टर्म, ये हो गया सिक्स्थ टर्म। तो टोटल टर्म्स कितने हैं? आप बोलोगे 6 टर्म। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हमें क्या ढूंढना है? हमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं। तो हमें जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला होता है वो कितना है? 6। तो टोटल कितने टर्म हो गए? नंबर ऑफ, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? आप बोलोगे 6 है। जो सबसे लास्ट में जो आएगा, जो सबसे लास्ट टर्म होगा, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। समझ में आ गया ना? सिंपल सा है। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो मतलब हमें nth की वैल्यू ढूंढनी है। हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? n की वैल्यू ढूंढनी है। 7, 13, 19, 205। अब ये 205 है, देखो इधर मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है आपका? ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म होगा? ये होगा आपके पास nth टर्म। ये कौन सा टर्म हो गया? n टर्म हो गया। तो ये कौन सा नंबर है? ये है आपका an की वैल्यू। तो an की वैल्यू 205। हमें ये ढूंढना है, n ढूंढना है। अगर n पता चल जाएगा तो मतलब कौन सा ये टर्म है, कौन सा ये स्थान पे है, कौन सा ये प्लेस पे है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सिंपल सा है। तो ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। a की वैल्यू बोलोगे 7, d की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? पीछे वाले में से, मतलब सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, अर्थात 13 माइनस 7, तो कितना निकल के आएगा? बताओ। 7, 3, 6 है ना? 3, 3, 6। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आई? d की वैल्यू निकल के आई 6। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 6 है ना? और an की वैल्यू 205। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें n ढूंढना है, जो सबसे लास्ट टर्म है 205। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कौन सा टर्म है, तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे कि कितने टर्म्स है। ठीक है सर। अब क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। an की वैल्यू 205 इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 6। तो यहाँ पर आ गया 6। अब क्या होगा? 7 इधर जाएगा, तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 उधर चले गया, कितने बचते हैं? 2। इसका मतलब 198 और डिवाइड कर दो इसको 6 से। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा? n माइनस 1। जो 6 है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब 198 को डिवाइड करते हैं भाई, 198 को डायरेक्ट डिवाइड करो 6 से, तो 6 टोल 18, 18 1 18, 6 टोल 18 मतलब 33। कितना आया? n माइनस 1 इक्वल्स टू 33। अब जो माइनस 1 है वो इधर जाएगा, तो जो माइनस है हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलोगे तो कितने बोलोगे? 34 है। ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, कौन से स्थान पे आ रहा है? सिंपल सी बात है, n की वैल्यू क्या है? मतलब ये आ रहा है 34th टर्म पर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 34 हो गए। समझ में आ रहा है ना? 34 टर्म्स हो गए। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन काफी मस्त है। जो 18 है, मैं आपको बताता हूँ ढंग से। 18 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, 18, 15 और 1/2, 13 ऐसे कर करके ये 47। अब मैं फिर से ये बता रहा हूँ, ये क्या है आपका? A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 होगा। तो ये कौन सा होगा? ये आपका AN होगा। AN की वैल्यू कितनी आ गई? -47। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? N की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले A बताओ, A क्या है? आप बोलोगे A है आपका 18। D क्या है? D बोलोगे। इसमें से सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, अर्थात 15 1/2 माइनस 18। तो D की वैल्यू निकल आएगी 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, तो 31/2 माइनस 18। तो D की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, आप बोलोगे आराम से निकल जाएगी।
तो डी की वैल्यू ये आ गया 31 माइनस यहाँ पर 1 है, 18/1 कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 आ गया, माइनस का माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 2 होता है 36, आ गया 36 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, है ना, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5/2। तो डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आई -5/2। तो आपके पास ए की वैल्यू है 18, डी की वैल्यू है आपके पास -5/2। तो एन की वैल्यू कितनी है, एन की बोलोगे आप -47। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितने ज्यादा आप लिखोगे, जितनी बार आप देखोगे, उतनी जल्दी आपको याद होगा। तो ए एन की वैल्यू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 मल्टीप्लाई बाय डी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अच्छा सा प्यारा सा और मस्त सा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू -47, ए की जगह पे आ गया -47 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपकी 18 है, यहाँ पे आ गया 18 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है -5/2। ठीक है, अब क्या होगा, 18 को इधर भेजेंगे तो -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ आपको कितना आएगा -5/2। इन दोनों को प्लस करो, 8 8 16, 16 में से एक गया 15। ठीक है, ये गया 15, आप अपना करना है यार, है ना, 4 5 और 1 6, मैं थोड़ा दूसरे हिसाब से करता हूँ। ठीक है, तो 65 आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ भाई सही है। ठीक है, एकदम सही है। क्या होता है कि अगर मेरी एक छोटी सी गलती हो गई ना, तो मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेता, जितना हो सकता है मैं सॉल्व करके चलता हूँ, है ना। काफी बार क्या होता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी 1 1 2 2 नंबर्स की, तो मुझे फिर से वीडियो फिर से बनानी पड़ती है ताकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे एक एक चीज़ नोटिस करके चलनी पड़ती है। ठीक है, माइनस से माइनस क्या, अच्छा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, 2 ऐसे होगा ना, 65 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे होता है। हाँ, अब क्या होगा, 15 का डिवाइड होगा, 5 का डिवाइड होगा 65 से, तो 5 1 जा 5, 1 कैरी 15, 5 जा 15 16। ठीक है, तो 13 2 जा, यहाँ पर कर देते हैं, 13 2 जा होता है 26, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 26 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 27। ठीक है, एकदम बच्चों वाला था। ठीक है, बस हल्का सा यहाँ पर था क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आ चुका था, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने कर लिया, आ गया ना n की वैल्यू 27। इसका मतलब जो -47 है वो कौन से प्लेस पे है, वो कौन सा टर्म है, ये आपका 27th टर्म है। ठीक है ना, इसको करते हैं हम रेज। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो, मैंने आपको करा चुका हूँ, मतलब एग्जाम्पल में मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपको इसके पीछे कंसेप्ट भी बताया था, कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास एक एपी है, हमारे पास क्या है, एक एपी है 11 8 5 2 डैश करके, तो आपको ये बताना है क्या इस सीरीज के अंदर -150 आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, आपको क्या बताना है कि जो सीरीज है 11 8 5 2 डैश, ठीक है, आगे जाके इसी सीरीज के अंदर -150 आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने आपको पीछे का कंसेप्ट बताया था, इसका मतलब एग्जांपल्स बताए थे मैंने, कैसे आपको चेक करना होता है। आपको देखना होता है n की वैल्यू, आपको क्या देखनी होती है, n की वैल्यू देखनी होती है। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो ये आएगा, मतलब 150। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो उसका मतलब जो टर्म है वो उसके अंदर आएगा, जो 150 है -150 है वो उसके अंदर आएगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, किस में आती है, फ्रैक्शन में आती है, या फिर पॉइंट्स में आती है, डेसिमल में आती है, इसका मतलब 1 -150 इसके अंदर नहीं आएगा, इस टर्म के अंदर नहीं आएगा।
समझ में आ गया ना कि आपको क्या ढूंढना है, आपको n की वैल्यू ढूंढनी है। अगर नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब ये है कि -150 आएगा। अगर आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या फिर डेसिमल में आती है, इसका मतलब 150 सीरीज के अंदर नहीं आता। समझ में आ गया ना इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? मस्त क्वेश्चन है। इसका मतलब जो -150 है वो क्या है, आपका an है। ठीक है, बताओ क्या क्या दे रखा है। a की वैल्यू 11 दे रखी है और d की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। a की वैल्यू 11, d की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मतलब 8 में से माइनस होगा 11, तो कितना जाएगा आपको जाएगा -3। कितना जाएगा -3। an की वैल्यू दे रखी है -150। तो हमें क्या बताना है, हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, n की वैल्यू। बेसिकली हमें क्या देखना है कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब -150 इस एपी के अंदर नहीं आता, इस नंबर सीरीज के अंदर नहीं आएगा। और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो ठीक है ना। तो हमें बेसिकली क्या ढूंढना है, हमें n की वैल्यू चाहिए। हमें ये देखना है कि क्या n की वैल्यू नेचुरल नंबर है या फिर फ्रैक्शन नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग an a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। सिंपल सा है सर। an की वैल्यू दे रखी है आपके पास 150, यहाँ पर a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास -3 आ गया, -3। अब 11 इधर जाएगा तो आएगा 150। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय -3। जब इन दोनों को करेंगे, माइनस प्लस होता है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 161। यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा -3 है ना, -3 वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कटा। अब जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 5 3 जा 15। जब मैं कर देता हूँ, करो 3 से डिवाइड तो 5 3 जा 15, 1 11, 3 3 जा 9। तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये 150 इसके अंदर लाई नहीं करता, इसके अंदर नहीं आएगा। करो भाई, माइनस करो, क्योंकि बताना पड़ेगा, यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। यहाँ से पता चल गया, इतने से ही पता चल गया कि इसके अंदर लाई नहीं करता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा फिर भी। माइनस करो तो 9 10 11 2 0 पॉइंट। अब बताओ आगे क्या होगा, आगे होगा 6 12 18। बस इतने छोड़ दो, ठीक है। कितना आया इन दोनों को डिवाइड करके, कितना आया n माइनस 1 इक्वल्स टू 53.6। जब इसको ऑल सॉल्व करोगे, -1 को इधर ले जाओगे, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो 53.6 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54.6। ठीक है, n की वैल्यू किस में आई है, डेसिमल में आई है। इसको आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे, अपॉन 10 लिख के। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से पीछे 1 है तो नीचे 10 आ गया। समझ में आ गया ना। तो n की वैल्यू किस में आई है 156.10 अर्थात 54.6। इसका मतलब आंसर क्या है, आंसर आपका नो। मतलब 150 इस टर्म के अंदर जो सीरीज दे रखी है 11 8 5 2, इसके अंदर -150 नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। बस आपको क्या देखना है कि जो n की वैल्यू है क्या वो फ्रैक्शन में आ रही है या फिर एक सिंपल से नंबर में आ रही है, नेचुरल नंबर में आ रही है। ठीक है ना, आगे करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मस्त क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज। ठीक है, हमें 31st टर्म चाहिए एपी का, जिसका 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73। इसका मतलब ये है कि हमें क्या ढूंढना है, हमें A31 ढूंढना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास है A11 इक्वल्स टू 38, ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या है 16 टर्म, मतलब A16 इक्वल्स टू 73। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कम से कम 3 मार्क्स के। ठीक है ना, तो A31 A11 38 A16 73। तो
तो इसमें हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करेंगे इसको? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। पहले हम इसका ढूंढते हैं। A11 कितना देर का है? 38 देर का है। जब उसका फॉर्मूला लगाएंगे A11 का तो क्या आएगा? A प्लस 10D आएगा। क्या आएगा? A प्लस 10D। मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ। जब भी आपके पास an आता है तो क्या आता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, अब देखो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे A11 के लिए। किसके लिए? A11। इसका मतलब जो n की वैल्यू है, ये 11 किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। अब देखो a प्लस n की वैल्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 10d। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपके पास ऐसे करके आए, मान के चलो यहाँ पर लेता हूँ, जब भी आपके पास मान के चलो A30 है, क्या है? A30, तो आप कैसे लिखोगे इसको? a प्लस 29। थोड़ा शॉर्टकट है, ठीक है। जो ये नंबर दे रखा है 30 दे रखा है, उसमें से एक माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो d के साथ। वही है, लेकिन इसको हम स्टेप काट देते हैं, ठीक है ना। एक और सोचो, A12 है, A12 तो आप कैसे करोगे? a प्लस 11d। एक को करो A24 तो क्या आएगा? a प्लस 23d। ठीक है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाता है क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है। तो a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना आ गया? 38। यह हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है A16 इक्वल्स टू 73। तो इसका कितना आएगा? a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया? A11 का फॉर्मूला डाला और A16 का फॉर्मूला डाला। तो a प्लस 10d 38, a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब क्या करेंगे? याद करो अपना सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके अंदर दो मेथड बताए थे, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। करो भाई, ये हो गया a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 और दूसरा इक्वेशन क्या है? a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है आपको माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को निकालना होता है। तो जितने भी साइन होते हैं, नीचे वाला जो इक्वेशन होता है, जितने भी साइन होते हैं उसको चेंज करते हैं। आप लोगों को पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से। ये प्लस है, ये आ गया माइनस, प्लस है, ये हो गया माइनस, ये प्लस है, ये हो गया माइनस, माइनस से प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 15 को काटेंगे तो आएगा माइनस का 5d इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 73 में से आप 38 को जब माइनस करोगे तो ये गया 6, ये गया 13, ये आया 5, ये आ गया 35, मतलब माइनस का 35। ये आ गया ना माइनस का 35। माइनस से माइनस कटा और 5 से 35 कटा, कितनी बार? 7 5 जो होता है 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई प्लस 7। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू आई हमारे पास 7। अब हम ढूंढेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू ढूंढेंगे। अब बताओ कौन सा इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा है, a प्लस 10d या फिर a प्लस 15d? तो मुझे सिंपल लग रहा है ये वाला, तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा। लिखना पड़ेगा, लिखोगे कैसे? पुट द वैल्यू ऑफ d, कितनी? 7, किसके अंदर? इन इक्वेशन। अगर आप नाम देना चाहते हो, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट लिखना, इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे पूरा पूरा इक्वेशन लिखना। मैं हमेशा इक्वेशन पूरा लिखता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन लिख दिया। अब उसके अंदर हम d की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है सर। ये आ गया a प्लस 10, d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 7 है, यहाँ आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया? 38। तो a ये आ गया 38, 10 7 जा 70 होता है, ये आ गया माइनस का 70। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 70 ना, हाँ। माइनस करो, ये 4 तो होगा 32। कितनी आ गई ये वैल्यू? हाँ, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आपके पास 32, ठीक है। d की वैल्यू 7, a की वैल्यू 32। अब आप निकाल सकते हो, हमें क्या निकालना है? a31 निकालना है। इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा इरेज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है?
हमें A31 की वैल्यू ढूंढनी है। तो A31 को कैसे लिखा जा सकता है बताओ? A प्लस 30D। तो A31 क्या लिखा जाएगा? A प्लस 30D। A की वैल्यू अभी देखिए हमने 32 निकली है, यहाँ आ गया 32 प्लस 30 और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू आपके पास 7। D की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। तो A31 यहाँ आ गया 32 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 242। यहाँ आ गया A31 की वैल्यू, ठीक है ना? तो कितना आंसर है हमारा? A31 इक्वल्स टू 242। कैसे निकाला? हमने A11 का यूज किया, A16 का यूज किया, करने के बाद हमने दो इक्वेशंस बनाई, दो इक्वेशंस करने के बाद हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। करने के बाद हमारे पास D की वैल्यू आई, D की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास A की वैल्यू आई, D की वैल्यू कितनी आई थी? 7 और A की वैल्यू 32। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था 31st टर्म। 31st टर्म को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 30D, A की वैल्यू 32, 30 मल्टीप्लाई 7, सॉल्व किया 240। समझ में आ गया ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें क्या ढूंढना है? हमें 29 टर्म ढूंढना है। हमें A29 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए थर्ड टर्म कितना दे रखा है? A3 थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपके पास? 12। तो A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12 है। A29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A3 की वैल्यू वो है। और लास्ट टर्म कितना दे रखा है? लास्ट टर्म है आपके पास 106। देखो क्या क्वेश्चन में बोल रखा है? A1 नहीं पता, A2 नहीं पता, A3 कितना दे रखा है? 12। ऐसे कर करके लास्ट टर्म 106। A1 हमें नहीं पता, A2 नहीं दिया, ए थर्ड दे रखा है आपके पास 12। तो ये 12 है, ये किसकी वैल्यू है? ये आपको A3 की वैल्यू है। और ये कौन सा है? ये आपका लास्ट टर्म है, ये बोल रखा है ना लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है? देखो लास्ट टर्म है आपके पास 50, तो इसका मतलब ये है A50 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये? A50 की वैल्यू है। तो उस AP के अंदर, इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म है? ये टर्म है आपके पास 50। तो लास्ट टर्म कितना है? 106। तो इसका मतलब A50 कितना है आपके पास? इसका मतलब जो A50 टर्म है वो है आपके पास 106। अब वही सेम मेथड, सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। कैसे करेंगे बताओ? मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? A3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब मैं एक स्टेप छोड़ूंगा, ठीक है? कोशिश करना समझने की। A3 को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? इसको हमें A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। डायरेक्ट में एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। इससे फर्स्ट इक्वेशन निकला, इससे सेकंड इक्वेशन लगाया, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज कर दिया। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, पहला कटा, प्लस माइनस माइनस, तो गए तो 47D प्लस माइनस माइनस 6 उधर चले गया, बचता है कितना? 6। अच्छा रुको रुको रुको, मुझे एक मिनट सोचने दो। 6 उधर चले गया, 6 उधर चले गया, तो बचा आपके पास 94 माइनस का 94। एक बार करके देखो भाई, 94 प्लस कर दो 12, 4 6 1 हाफ, कितना गया? 94 गया। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 94 डिवाइडेड बाय माइनस 47। 47 को तुम करोगे कितने? 47 टू जा होता है, 47 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 टू जा 14, 47 94। तो D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। D की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पर लिख देता हूँ, D की वैल्यू आई आपके पास 2 निकल के आई। अब क्या करोगे? अब आपको देखना है कि कौन सा इजी है, A प्लस 2D इजी है या A प्लस 39 49D इजी है। तो आपको इजी लगता है
फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ, तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 2, ठीक है, किसके अंदर, इन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी, d की वैल्यू। चलो भाई पुट करो, a प्लस 2 d की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a का 12 माइनस 4 अर्थात a की वैल्यू आएगी आपके पास 8, ठीक है, तो d की वैल्यू 2, a की वैल्यू आपके पास 8 आई, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको मैं करता हूँ इरेज यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A29, क्या फाइंड आउट करना है, A29 को कैसे लिखा जा सकता है, आप बोलोगे a प्लस 28d लिखा जा सकता है, तो चलो भाई a की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है आपके पास 2, कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 8 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8 टू 16 टू 1 56, फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका पास आएगा 64, ठीक है, तो A29 की वैल्यू कितनी होगी, A29 की वैल्यू होगी 64, ठीक है ना, A29 कितना आ गया, 64 हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको करते हैं इरेज, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर प्लीज़ आपको लोगों को समझ में आ रहा हो, मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्किल्स आपको समझ में आ रही हो या फिर नहीं भी समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर आप में ये कमी है, आपके अंदर ये चीज़ें अभी बाकी हैं, आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करो, तो मैं वादा कर रहा हूँ मैं इम्प्रूव करूँगा। अगर आप चाहते हो कि नोट्स में कुछ इम्प्रूव करो तो आप मुझे वो ही बता देना, ताकि मैं अपने नोट्स को भी अपडेट कर सकूँ, ठीक है, क्या क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो बताते चलना, ताकि मैं उसमें ऐड करते रहूँ, ठीक है सर। तो आज के लिए बस इतना, चलो ठीक है, पढ़ो आराम से और ध्यान रखना, यही मेहनत डिसाइड करेगी आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगी, मतलब बस ये है कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो ताना मारेंगे अगर आपके परसेंटेज कम आ गई ना 10th क्लास में, ध्यान रखना फ्यूचर के अंदर हर कोई आपसे 10th की और 12th की परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, जब आप सरकारी फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपसे 10th का परसेंटेज पूछी जाती है, तो इसलिए मैं 10th क्लास को थोड़ा सीरियसली पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, चलो बाय। और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार।